लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। हज 2024 सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग भी इस साल हज पर जा रहे हैं, आप सबको दिली मुबारकबाद। बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को अपने घर आने की इजाज़त दी, अपने घर आने की तौफीक दी। यकीनन ये सारी बुलावे की बात है। और कितने ही लोग हैं जो तरसते रहते हैं इस मौके के लिए, सारी जिंदगियां गुजार देते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। तो ये खुशकिस्मती है आप लोगों की कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को अपने घर आने की दावत दी है। इस हज को आम इबादात की तरह, आम जिंदगी की रूटीन की नॉर्मल चीजों की तरह नहीं लेना। ये बहुत सीरियस एक्ट है। वंस इन अ लाइफ टाइम चांस बहुत सारे लोगों को मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दोबारा जाने की सादत रखते हैं, लेकिन यूजुअली जिंदगी में एक ही बार फर्ज भी किया गया है और एक ही बार चांस भी मिलता है। तो कोशिश ये करनी है कि इस चांस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं हज की ये सीरीज। और सबसे पहली बात हम हज के हवाले से ये करेंगे कि हज की इकसाम कितनी है। मेरा लेक्चर जो है वो उसके अंदर हज के फ़ज़ाइल की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हज के फ़ज़ाइल आप सबको पता है, तभी आप लोगों ने हज के लिए साइन अप किया है और हज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा मकसद इस सीरीज को कराने का ये है कि जब आप वहां जाएंगे तो वहां पे आपको सब कुछ आता हो, ये ना हो के ब्लैंक हो जाए और कुछ पता ना हो कि करना क्या है। ठीक है, क्योंकि ऐसी अच्छी खासी यानी ये ऐसी इबादत है जिसके अंदर बहुत कुछ सीख के जाना पड़ता है। तो इस हवाले से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमारी है हज की इकसाम के ऊपर के टाइप्स ऑफ हज। तो हाँ, कुछ लोगों को ये भी हैरानी होती है कि अच्छा, हज की भी कोई टाइप्स होती हैं। तो जी बिल्कुल होती हैं हज की टाइप्स, और ये पता होनी चाहिए। हज की तीन टाइप्स हैं बेसिकली। सबसे पहली टाइप है हज इफराद, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फिर दूसरी है हज किरान, तीसरी है हज तमत्तो। ठीक है, मैं आपको टाइप्स भी बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, और फिर हम ये भी देख लेंगे कि यूजुअली हम लोग किस हज पर जाते होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हज इफराद क्या है। ये जो लफ्ज इफराद है, ये एक अकेले को कहते हैं, जैसे फर्द होता है ना, इस तरह एक अकेला। तो इसका क्या मतलब है? क्या कोई अकेला बंदा हज पे जा रहा है? नहीं। अकेले से मतलब ये है कि इसमें सिर्फ हज शामिल है, इसमें उम्रा शामिल नहीं होता। ठीक है, इसमें सिर्फ हज है, यानी कि इंसान जो है वो हज की नियत करता है और सीधा डायरेक्ट हज के मकाम पर पहुंचता है जहां से हज स्टार्ट होना है। एहराम बांधकर सीधा वहीं पहुंचता है और वो हज के अरकान करता है, उसमें उम्रा अदा नहीं करता। इस हज को हज इफराद कहते हैं। और ये हज किन लोगों के लिए है? ये हज यूजुअली उन्हीं लोगों के लिए है जो उसी हुदूद में रहते हैं, जैसे कि मक्का के अपने रिहायशी। अब उन लोगों के लिए ये नहीं है कि पहले वो एहराम बांध के उम्रा करने जाएंगे और फिर उसके बाद हज करने जाएंगे। वो डायरेक्ट हज गाह में, हज की जो मैदान है, मीना, जो पहले दिन जाना होता है, डायरेक्ट वहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यूजुअली जो लोग हज की क्लास में हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जो मक्का की हदूद में रहता हो। अगर तो कोई मक्का की हदूद में रह रहा है तो ऑफ कोर्स वो फिर हज इफराद करेगा। हज के स्टेप्स सिमिलर होते हैं, चाहे वो हज इफराद है या वो दूसरी टाइप का कोई भी हज है। सिर्फ फर्क ये है कि उम्रा नहीं होता। दूसरा एक फर्क और है ये कि हज की जो कुर्बानी है वो वाजिब नहीं है। वाजिब नहीं है का मतलब ये है कि करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहता तो ना करे, उस पर कोई गुनाह नहीं है, उस पर कुर्बानी फर्ज नहीं है। ठीक है, हज के जब हम अरकान पढ़ेंगे तो वहां पे एक रुकन ये भी आता है कि हज के दिन कुर्बानी भी करनी होती है। ये भी बात यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लें अपने माइंड्स में कि हज की कुर्बानी और जो बड़ी ईद की कुर्बानी है, जो है उस वो बिल्कुल फर्क है। ये दो को आप इकट्ठे नहीं कर सकते। हज के दिन जो कुर्बानी की जाती है वो हज वालों के लिए हाजी कुर्बानी करते हैं, हज या हज वाले यानी खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो बाकी मुसलमान हैं पूरी दुनिया में वो ईद की कुर्बानी कर रहे होते हैं। तो ये दो अलग चीजें हैं। तो जो हज इफराद कर रहे हैं, यानी वही लोग जो वहीं के रिहायशी हैं, वो एहराम बांधेंगे और सीधा सीधा हज की अरकान करने चले जाएंगे अदा, और उसमें फिर वो कुर्बानी भी उनके ऊपर वाजिब नहीं है। हाँ, करना चाहें तो इसमें कोई मजाइका नहीं, कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर वाजिब नहीं है। इसके अलावा बाकी सारा का सारा हज सबका सेम होगा। अब आ जाते हैं दूसरी टाइप पे जो है हज किरान। अब हज किरान और हज तमत्तो दोनों में एक चीज तो तय है कि इसमें उम्रा इंक्लूडेड है। यानी आप जब एहराम बांधते हैं तो सीधा हज के लिए नहीं जाते, बल्कि आपके जहन में यह है कि हमने पहले
उम्रा करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अगर मक्का की हदूद बल्कि पूरी की पूरी मीकात से बाहर से कहीं एंटर हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप पहले उम्रा करना चाहेंगे, तो आप उम्रा करते हैं पहले और फिर उसके बाद हज करते हैं। तो ये दोनों जो बाकी टाइप्स हैं वो इसी चीज के लिए कि आप मीकात से बाहर से आ रहे हैं। मीकात उस हद को कहते हैं जिसके अंदर आकर फिर आप एहराम नहीं पहन सकते। आपको अगर हज या उम्रे पे जाना है तो आप उस हुदूद का नाम है कि उन हुदूद से बाहर से ही आपको नियत करनी है और बाहर से ही एहराम का लिबास पहनकर नियत करके एंटर होना है, तब आपका उम्रा और हज कबूल होता है। तो आप उस हुदूद के अंदर अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स अगर बाहर से आ रहे हैं तो फिर आपने उम्रा करना है। तो इसीलिए ये जो बाकी दो टाइप्स हैं ये हज किरान और हज तमत्तो उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब किरान का क्या मतलब है? किरान का मतलब है मिलाना। और मिलाना क्या है? ऑफ कोर्स हज और उम्रे को आप मिला रहे हैं। इफराद में अकेला था, एक अकेला हज, लेकिन किरान का मतलब है दो चीजों को कंबाइन कर देना। तो अब हज और उम्रा मिला रहे हैं। उम्रा और हज एक ही ihram में होगा, यानी इसका क्या मतलब है? उम्रा और हज एक ही ihram में। हज किरान वो हज है जिसके अंदर आपने एहराम जेबतन किया, आपने नियत की, एक ही नियत में आपने उम्रा और हज की इकट्ठी नियत की। अब आप गए, आपने उम्रा अदा किया और आपने एहराम नहीं खोला। आपने एहराम नहीं खोला उम्रे के बाद, और आपने वेट किया जिस दिन हज स्टार्ट होगा, हज भी उसी में शामिल किया, उसी एहराम की हालत में रहे आप, और आपने हज भी अदा किया और फिर हज के फराइज सारे अदा करने के बाद आपने एहराम खोला। तो ये है हज किरान। ये जरा मुश्किल है। ये यूजुअली वो लोग कर सकते हैं कि जो बिल्कुल लास्ट फ्लाइट है, बिल्कुल आखिर में, ठीक है, एक दिन रह गया, आप गए, आपने उम्रे का एहराम पहना हुआ था, आप गए, आपने उम्रा किया और अब आपने कहा क्योंकि कल हज है तो चलो ठीक है मैं खोल देता हूँ एहराम। कुछ लोग 2-3 दिन का गैप हो तब भी कर लेते हैं। कोई मजाइका नहीं, कोई बुरी बात नहीं। हज किरान जो है वो सहाबा ने किया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हज किरान किया था, ठीक है, कि वो मदीना से आए थे और उन्होंने उम्रा अदा किया, उन्होंने एहराम नहीं खोला, फिर हज का इंतजार किया, जब हज स्टार्ट हुआ तो फिर हज करके फिर एहराम खोला। लेकिन ये याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किरान तो किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमत्तो मुझे पसंद है तो तुम लोग तमत्तो करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबा थे जिन्होंने हज किरान किया था और बाकियों को नबी ने हुक्म दिया था कि वो तमत्तो करें। उसके पीछे एक रीजन थी। इंसान के जहन में ये सवाल उठता है कि फिर अच्छा खुद तो किया तो फिर बाकियों को क्यों नहीं करने दिया। मैं बता रही हूँ कि कुछ सहाबा ने किरान ही किया। उसमें ये था कि उस जमाने में क्योंकि कुर्बानी का जो जानवर है वो अब तो वहां जाके हम अरेंज करते हैं ना, पैसे दे देते हैं, वो कुर्बानी हो जाती है, हम तो खुद छुरियां भी नहीं फेर रहे होते। मगर उस जमाने में ऐसी कोई लग्जरी तो होती नहीं थी। उस जमाने में जो भी हज पे जाता था अपना हज का जानवर जो कुर्बान करना होता है वो साथ लेके जाता था। तो जिन लोगों के पास जानवर अवेलेबल थे वो जो अपने साथ मदीना से ले गए थे, उन्हों उनके लिए फिर जरूरी हो गया था कि अब क्योंकि ये एक शर्त थी कि अगर आप कुर्बानी का जानवर साथ ले आए हैं अब आपको हज किरान ही करना है, ठीक है। और फिर जो लोग जिनके पास नहीं था, जो नहीं लेके आए थे जानवर, उनको फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम जो है वो तमत्तो करो, ठीक है। अभी मैं तमत्तो पे भी आती हूँ कि क्या है। तो हज किरान बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। जो लोग कर रहे होते हैं वो सिर्फ इसी नियत से कर रहे होते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया इसलिए हम हज किरान करेंगे। बट मीन वाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा कि मुझे तमत्तो पसंद है, तुम तमत्तो करो। तो इसका मतलब है कि हमें तमत्तो ही पे जाना चाहिए क्योंकि उसमें सहूलत भी है, आसानी भी है। एहराम की पाबंदियां इतनी सख्त हैं कि आप उसको मतलब लेकर 3-4 दिन 5 दिन चलना बड़ा मुश्किल होता है। ऑलरेडी हज के 3 दिन आपको एहराम में रहना होता है और वो मुश्किल लग रहा होता है, और उससे पहले आप उम्रे में भी हों और फिर उस सारे प्रोसेस में आप आराम की पाबंदियां फॉलो करें। तो क्यों नहीं उस चीज को फॉलो करें जो अल्लाह ने एक सहूलत दी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया है। तो वाई नॉट के उस चीज को, उस ऑप्शन को अवेल करें। तो ज्यादातर लोग जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, पूरी दुनिया से जा रहे हैं, वो हज तमत्तो ही करते हैं। तो यकीनन आप लोग भी हज तमत्तो ही इंशाल्लाह ताला करेंगे। ज्यादातर अफराद हज तमत्तो करते हैं। तो अब इसके अंदर हज इफरात से फर्क क्या चीज हुई? एक तो ये कि उम्रा मिला दिया, दूसरी चीज कि कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी अब जरूरी हो गई, ठीक है। आप बाहर से आ रहे हैं, आपने उम्रा मिलाया है इसलिए कुर्बानी जरूरी हो गई। क्योंकि आपने उम्रा शामिल किया है इसलिए कुर्बानी जरूरी है। इसका मैं रेफरेंस दूंगी आयत से, कुरान की आयत से। पहले हम हज तमत्तो को भी देख लेते हैं। हज तमत्तो है नफा उठाना। तमत्तो का मतलब है फायदा उठाना, नफा उठाना, ठीक है। इसमें भी उम्रा और हज इकट्ठा हो जाता है जिस तरह हज किरान में है, सेम। कुर्बानी वाजिब हो जाती है,
ये रेफरेंस जो है वो सूरत अल बकरा की आयत नंबर 196 के साथ है। वो ये है कि अगर आयत का तर्जुमा आप पढ़ें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नीयत करो तो उसे पूरा करो, और अगर कहीं गिर जाओ तो जो कुर्बानी मयस्सर आए अल्लाह की जनाब में पेश करो, और अपने सर ना मूंडो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। मगर जो शख्स मरीज हो या जिसके सर में कोई तकलीफ हो, इस बिना पर अपना सर मुंडवा ले तो उसे चाहिए कि फिदिये के तौर पर रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। ये सारी चीजें मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी जब हम हज के अरकान पढ़े होंगे और मसले मसाइल देख रहे होंगे। आगे की बात पढ़ लें कि फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ तो जो शख्स तुम में से हज का जमाना आने तक उम्रे का फायदा उठाए, और यहाँ आप अरबी का लफ्ज देखें, तमत्ता बिल उम्रा इलल हज। ठीक है, अरबी का लफ्ज है तमत्ता, ये वही हज तमत्तो है। तो जो शख्स तुम में से हज का जमाना आने तक उम्रे का फायदा उठाए वो हस्बे मकदूर कुर्बानी दे। तो यहाँ फर्ज कर दी गई है कि वो लोग जो हज के साथ उम्रे का फायदा उठाते हैं, चाहे वो किरान की सूरत में उठाएं चाहे तमत्तो की सूरत में उठाएं, ठीक है ना, उन्हें कुर्बानी देनी है। ये कुर्बानी इसलिए है हज की। समझ में आई? तो ये कैसे डिफरेंस है ईद की कुर्बानी से? ईद की कुर्बानी फर्क है, वो हम और तरह से देते हैं, उसमें हमारी ये नियत नहीं होती। यहाँ पे ये जो हज की कुर्बानी है ये उन लोगों पर है, और इसलिए है कि अब उन्होंने हज के साथ उम्रे का फायदा उठाया। यहाँ इसकी तफसीर में ये भी समझ लें, इस आयत की तफसीर में, कि बेसिकली पहले के जमाने में लोग जब हज के दिन शुरू हो जाया करते थे तो उम्रा करना गुनाह समझने लग गए थे। वो समझते थे कि उम्रा नहीं किया जा सकता, उम्रा जो है वो हम नहीं करेंगे, हज के दिनों में सिर्फ और सिर्फ हज लाजिम है, बस हज किया जाएगा और उसके साथ उम्रा नहीं किया जाता था। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये खुशखबरी सुनाई कि हज के साथ उम्रा भी आप फायदा उसका उठा सकते हैं। सिर्फ फर्क फिर क्या होगा, आप साथ में कुर्बानी देंगे। ठीक है, तो ये था। अब साथ ही अल्लाह ने ये भी बता दिया कि हर शख्स तो जाहिर है कुर्बानी नहीं दे सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। अब की दौर में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, यूजुअली हज पे जा ही वही रहा होता है जो अफोर्ड कर सकता है हज को। तो जहां लाखों का हज कर रहे हैं तो वहां चंद हजार की कुर्बानी तो इंसान कर ही लेता है। मगर फिर भी हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो हाजियों में जो खुद अपने उस पे ना जा रहा हो, किसी ने उसको हज का पैकेज करा दिया हो, या कोई भी और वजह हो, या अभी भी ऐसे लोग हों जो मक्का के इर्द गिर्द करीब बस्तियों में रहते हैं, वो हज के लिए आ रहे हों और उनको इतने महंगे पैकेज कराने की जरूरत ना पड़े हो, वो बस चल चल के पैदल हज के लिए आ रहे हों, या बसें पकड़ पकड़ के। करीब से गुर्बत तो हो सकती है ना, तो हम दूसरे मुल्कों से जब जाते हैं हमारे तो ठीक ठाक पैसे लगते हैं, लेकिन जो उधर ही रह रहे हैं, हो सकता है कोई इस तरह का बंदा हो, रहती दुनिया तक कोई भी ऐसा शख्स जो कुर्बानी के लिए आया और कुर्बानी उसे मैसर नहीं थी, किसी भी वजह से अफोर्ड नहीं कर सकता या उसको कमी है। और स्पेशली जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब ये हज किया गया, उस वक्त तो आपको पता है सहाबा की क्या हालत थी, पैसे थोड़ी होते थे, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे लोग। उस वक्त भी बहुत सारे अफराद ऐसे थे जो कुर्बानी नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह ताला की हम मेहरबानियां देखें कि हर जगह अल्लाह ताला ने साथ ही उसका ऑप्शन भी दिया है कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसी आयत में लिख दिया अल्लाह ने कि और अगर कुर्बानी मैसर ना हो तो 3 रोजे हज के जमाने में और 7 घर पहुंचकर, यानी 3 रोजे हज के दिनों में ही आपने रखने, जिसमें से आप ऑफ कोर्स जो ईद वाला दिन है उस दिन नहीं रखेंगे, 10 जिल हज को नहीं रखेंगे। आप 8 को रख सकते हैं, 9 को रख सकते हैं, फिर आगे 11 12 13 को रख सकते हैं। 3 रोजे इन हज के जमाने में किसी भी दिन, और 7 फिर वापस जब हम हज करके घर पहुंच जाएं तब। अब देखिए अल्लाह ताला ने इसमें भी एक सहूलत दी, ये नहीं कि 10 के 10 रोजे इकट्ठे वहां हज के दिनों में मुशक्कत करते हुए रखो। हाँ, 3 दिनों के रोजे वहां रखो और 7 घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोजे रख ले। ये रियायत उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब नहीं है। आप देख लें, यहाँ भी ये भी क्लियर होगा कि हज तमत्तो किन के लिए है। ये नहीं है कि जो आम इंसान, वो जो हज इफराद वाला है वो करे। ठीक है, तो जो हदूद के अंदर शामिल है वो तो वैसे ही उन पे कुर्बानी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो तो सीधा सीधा जाके हज कर रहे हैं, और उसके अंदर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। ठीक है, तो जो मस्जिद हराम से दूर हैं, दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, उनको अल्लाह ताला ने ये रियायत दी है, ये फायदा दिया है कि उम्रा भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि हर इंसान नहीं कुदरत रखता इस चीज के ऊपर, उसके पास इतना नहीं सरमाया होता कि हज के लिए लेता जाए फिर बार बार उम्रों के लिए जाए। हर हर शख्स नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अगर कोई जा रहा है तो वो कितना खुश होता है, कितना खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने उसे चांस दिया कि अच्छा अब तुम उम्रा भी कर लो और एक ही सफर में और हज भी कर लो।
ठीक है। तो ये थी आयत का तर्जुमा, यहाँ से हमने देख लिया। तो ये थे जी जनाब तीन तरह के हज, जिसमें से यूजुअली लोग हज किरान और हज तमत्तो कर रहे हैं। हज तमत्तो या हज किरान की नियत करने वालों के लिए कुर्बानी वाजिब है, ज़रूरी है। और हज तमत्तो और किरान में हमने फ़र्क देख लिया क्या है, कि हज किरान में आप उम्रा करके उसका एहराम नहीं खोलेंगे, सीधा हज के बाद एहराम खोलेंगे। जबकि हज तमत्तो में ज्यादा फायदा है कि उसमें आप उम्रा किया, आपने एहराम खोल दिया, और जिस दिन हज स्टार्ट होता है आप फिर वहीं पे जिधर रिहाइश पे मौजूद हैं वहीं से एहराम बांधते हैं और फिर से फ्रेश होकर हज अदा करते हैं। अब क्योंकि यूजुअली लोग जा रहे हैं हज तमत्तो या किरान के ऊपर, तो पहला जो रुकन अदा कर रहे हैं वो है उम्रे का। तो हम बात उम्रे से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि उम्रे के अरकान कितने हैं। उम्रे के अरकान में सबसे पहला रुकन है एहराम और नियत, ये इकट्ठे की जाती है। दूसरा है तवाफ। तीसरा है सई। चौथा है हलक या कसर। ये है टोटल प्रोसीजर उम्रे का। इसके अंदर से सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एहराम और नियत। एहराम क्या है? अब एहराम एक जो है स्टेट को कहते हैं, कंडीशन को कहते हैं। पहली बात नोटिस कर लें कि हमारे जहनों में एहराम का कॉन्सेप्ट गलत होता है। हम ये समझते हैं कि एहराम किसी एक लिबास का नाम है और बस आपने वो लिबास पहनना है। इसी गलत फहमी में अक्सर औरतें जो है वो सफेद लिबास, सफेद गाउन, बस सफेद ही पहनना है शायद, तो ये कुछ ऐसा ऐसा चक्कर नहीं है। एहराम का मतलब है एक ऐसी कंडीशन में आप दाखिल हो गए हैं जिसमें आप पर बहुत सारी हलाल चीजें हराम हो गई हैं। ठीक है। तो वो आप उस हालत के अंदर शामिल हो गए हैं, जिस वक्त आपने नियत की आप उस हालत में दाखिल हो गए हैं। और उस जाहिर है उस हालत के अंदर फिर कुछ लिबास की भी शराइत है कि ऐसा लिबास होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बस चीजें हम देखेंगे, लेकिन सिर्फ लिबास का ही नाम नहीं है। एहराम की इस कंडीशन के अंदर रहते हुए बहुत सी पाबंदियां हैं जो आपने फॉलो करनी। तो इस पूरी कंडीशन को समझना है कि है क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मर्दों का एहराम क्या है। मर्दों का एहराम है दो अनसिली चादरें। दो कोई भी अनसिली चादरें। अब ये कलर्ड भी हो सकती थी, ये कुछ भी हो सकती थी, बट ऑफ कोर्स एक शुरू से एक चलता आ रहा है कि जो सफेद है वो सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ कलर है। कलर्स से आप जो अट्रैक्ट होते हैं, और आप क्योंकि अल्लाह ताला के सामने जा रहे हैं एक सबसे जबरदस्त किस्म की इबादत करने, अपना सब कुछ एक किस्म का अपनी सारी लग्जरी सब कुछ साइड पर रख कर आप अल्लाह से सादा तरीन हालत में मिलने जा रहे हैं। तो यकीनन सफेद चादरें ही सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं, और शुरू से चलती आ रही हैं। तो अभी कोई रंगीन चादर में तो कभी आपने नहीं देखा होगा, हमेशा चादर में ही होता है। लेकिन असल पर्पस क्या है कि बस दो चादरें हों और वो अनसिली हों, स्टिच नहीं हो। आजकल एक और मैंने प्रॉब्लम देखा कि बहुत सारे लोग, बड़े लोग, बच्चे तो चले, आप बच्चों को तो वैसे ही उनके ऊपर फर्ज नहीं होता, आप उनके साथ एहराम में समटाइम्स बच्चों की सहूलत के लिए वो नीचे वाला जो चादर होती है ना उसको वो कर लेते हैं, ऐसे जैसे कि वो नेफा सा उसका सी के, या वो नहीं होता इलास्टिक डाल देते हैं, वो कर लेते हैं। तो बच्चे तो चलो बच्चे हैं ना, उनपे तो कोई फर्ज नहीं था। बड़ों ने भी ये काम शुरू कर दिया है। मैंने कोई कई लोग देखे हैं कि बड़े बड़े मर्द, उन्होंने इस तरह से वो नीचे वाली चादर सिलवाई होती है कि उसके ऊपर वो, जैसे हम आम शलवार या ट्राउजर सिलवाते हैं तो उसके ऊपर एक वो जगह छोड़ते हैं ना बारीक सी लास्टिक डालने के लिए, वो लास्टिक वाली जगह सिलवाई होती है और उसके अंदर लास्टिक डाला होता है ताकि वो चादर ना नीचे गिरे। तो अब आप ये सोचें कि ये जो चीज है, ये तो यही तो कॉन्सेप्ट था दो चादरों का। ये थोड़ी था कि एक चादर को आप अपनी मर्जी से जो है वो इजी करके पहन लें। सिलाई ही तो नहीं लगानी, सिलाई ही तो नहीं लगानी, ठीक है। तो इसको बांधने का एक तरीका होता है, सीख जाता है इंसान। ऊपर बेल्ट जरूर पहन सकते हैं क्योंकि बेल्ट अलग से एक चीज है जस्ट टाई करने के लिए। या अगर आपको लास्टिक ही बांधना पड़े तो आप मजबूर हैं, या नाड़ा बांधना पड़े कुछ ऐसा, तो आप उसको पकड़ के बस ऐसे बांध लें, ऊपर बेल्ट बांध लें। लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप उस चादर को सीना शुरू कर दें। तो ये गलती है जो मर्द कर जाते हैं, ये नहीं करनी है। वैसे पाकिस्तान में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे गैर जो है वो पाकिस्तानी ममालिक में मैंने ये चीज अब नोट करनी शुरू किया। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब मैंने कुछ अरसे से जब मैं उम्रे पे जाती हूँ तो मैंने देखा है कि कुछ मर्दों ने ये भी किया होता है। तो ये नहीं करना। तो ये एक ड्रेस के हवाले से है। दूसरा, पाँव के ऊपर वाली हड्डी इनकी नंगी रखनी है, ठीक है ना। तो ये जो चादरें पहनते हैं इसमें ऑफ कोर्स टखने भी नंगे होते हैं। यानी इस अंदाज से नीचे वाली चादर पहनी जाती है कि टखने जो है वो मर्दों के वैसे भी शलवार के उठे होने चाहिए, टखने मर्दों के नंगे होने चाहिए। तो इस हालत में भी टखने कम अज कम नंगे हों। लेकिन पाँव में भी ऐसी जूती ना पहने जो कवर्ड वाली हो।
पाँव की हड्डी को नंगी रखना मर्दों के लिए जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हरगिज के आप जो है वो पाँव जो है वो नंगे पाँव ही चलते फिरते रहे, ऐसा नहीं है। वो जो हवाई चप्पल होती है, कैंची चप्पल जिसे बोलते हैं, वो इसीलिए बनाई जाती है। या इवन आजकल वो वाली जो चप्पल आई होती है ना मार्केट में, जो अक्सर लोग मर्द जो है वो शलवार कमीज के नीचे पहनते हैं किसी मौके पे, ओकेजन पे, जिसमें एक ऊपर स्ट्रैप होता है और बीच की हड्डी नंगी होती है और फिर एक नीचे स्ट्रैप होता है, वो भी पहन सकते हैं। बस हड्डी दरमियान की जो है वो एहतियातन नंगी रखनी चाहिए, ठीक है। ऐसी जूती ना हो जो कवर्ड हो, जैसे बंद जूता जॉगर पहन लिया, बूट पहन लिया, वो नहीं पहन सकते। औरतों का ihram क्या है? औरतों का ihram इस तरह से है, यानी कि चेहरे और हाथों के अलावा पूरा का पूरा जिस्म आपका ढका होना चाहिए, पूरा का पूरा जिस्म। बहुत बेहतर है कि आप पाँव में भी सॉक्स रखें एहराम के अंदर, बहुत बेहतरीन हालत है। इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि जो पाँव है वो हर वक्त ही औरत के कवर होने चाहिए, कुछ तो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। और बहुत ज्यादा कुछ ऐसे भी हैं राय के जिसमें पाँव भी आपके उसमें सतर में नहीं आता, तो वो खुला रखा जा सकता है। लेकिन आप ये कोशिश करें कि एहराम की हालत में सॉक्स अपने साथ रखें, सॉक्स पहनी रखें, ठीक है। क्योंकि हमें एक दफा अल्लाह मौका दे रहा है, तो हमने इस मौके को जाया नहीं करना, कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि जिसमें हमें प्रॉब्लम हो। हाँ, चेहरा और हाथ ये खुले होने चाहिए, ये आराम की पाबंदी है। ये जरूरी है औरतों के केस में भी। ये नहीं है कि आप नकाब लेना शुरू कर दें, ठीक है। चेहरा और हाथ खुला होना चाहिए, ये एहराम की पाबंदी में आता है। एक नोट है कि एहराम के कपड़े पहनने से पहले गुस्ल कर लेना बेहतर है, मसनून अमल है, बेहतर है। ये मैंने इसलिए यहाँ नोट लिखा है बड़ा बड़ा, कि अगर आप गुस्ल नहीं कर पाते, उस टाइम आपको वॉशरूम्स में रश मिल रहा है, कोई वजह है, किसी भी वजह से आप गुस्ल नहीं कर पा रहे, हाँ, एक एक कंडीशन वो है कि आप नापाक हैं, फिर तो जरूरी है आपने पाकी इख्तियार करनी है। लेकिन एक कंडीशन है, आप पाक हैं, आप नॉर्मल रूटीन में जा रहे हैं, आपको कोई गुस्ले जनाबत नहीं करना, आपको कोई हैज का मसला नहीं हुआ, आप बिल्कुल पाक साफ हैं, आपको कोई ऐसी चीज नहीं करनी, आप बिल्कुल पाक रूटीन में चल रहे हैं, और तब आप नहीं कर पाए किसी भी रीजन की वजह से। उस दिन पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर पता ही है पाकिस्तान के मसाइल, हो सकता है उस दिन मोटर नहीं चली, मोटर खराब होगी, पानी नहीं आया टैंकी में, या पानी नहीं आ रहा, अब क्या करें। पैनिक नहीं करना। ये एक मसनून अमल है, बेहतरीन अमल है, अच्छा अमल है, लेकिन ये फर्ज में नहीं आता। एक बात और, जब मैं मदीना से मक्का उमरा करने जा रही होती तो मैंने अक्सर ये चीज नोट की है कि रास्ते में वो जो मीकात की एक मस्जिद बनी होती है, बड़ी अच्छी उन्होंने मस्जिद बनाई है, वहां जो गुसल खाने भी बहुत अच्छे साफ सुथरे, और पूरा उन्होंने शावर सिस्टम भी दिया है। अब औरतें वहां बिला वजह रुक के एहराम को पहनने से पहले खड़ी हुई हैं लाइनों में, और टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे का, और वहां जी वो गुस्ल लेने घुसी हुई हैं, क्योंकि जी वो एहराम पहनना सबको लग रहा होता है कि जैसे एहराम की कोई शर्त है गुस्ल करना। ये मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ, इस दफा भी मेरा इनकाउंटर हुआ। मैं गई वॉशरूम में, मैं वुजू करने गई, तो मैंने कहा जरा वॉशरूम से हो आऊं। तो अब अंदर जो है वो गुस्ल खानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो पाकिस्तानी कुछ बहनें थी, छोटी छोटी, उनके साथ बच्चियां, मुझे वो कहती हैं इस बच्ची का बस ध्यान रखना, मैं जरा अंदर जाके पहले उस बच्ची को नहलाया है ठंडे पानी से, उसको नहला के बाहर निकाला है, उसके बाद खुद गई है, कहती है इस बच्ची का ख्याल रखना कि मैं जरा अंदर से नहाऊं। अब वो बच्ची खड़ी है और मैं हालांकि लेट हो रही थी, अब जाहिर है वो मुझे जिम्मेदारी लगा के गई कि बच्ची को आपने देखना है, अब मैं तो नहीं जा सकती थी इधर उधर, बच्ची का मामला था, मैं खड़ी हो गई कितनी देर गुस्ल करके, वो कोई 15-20 मिनट बाद वो निकली। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुस्ल क्यों कर रही थी, ये कोई फर्ज तो नहीं है, कितनी नहीं अच्छा होता है ना अभी। मैंने कहा मदीना से इधर मीकात तक आते हुए कितनी देर लगती है, गाड़ी पे जाएं आप 15 मिनट भी नहीं लगते, 15-20 मिनट में आप पहुंच गए, इतनी देर में क्या आपकी नापाकी लग जानी थी, या क्या ऐसा हो जाना था। लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों आप पब्लिक प्लेसेस पे जाके, क्या जरूरत पड़ी है, आप घर से निकले हैं, आप गुस्ल करें घर से और आराम से पहन लें, अब बस अब जरूरत क्या है, मीकात पे जाएं आप, जस्ट जाके नियत कर लें। ये वजह यह है कि क्योंकि गाइडेंस नहीं मिली हुई होती ना, तो जब चीजें पता नहीं होती ना, तो पैनिक सिचुएशन में वहां पे सब लाइनों में लग के देखे, वक्त का भी ज़ाया है, इतने इतने अफराद होते हैं, लाखों की तादाद। अगर हर शख्स वहां गुस्ल करना शुरू कर देगा, तो फिर तो हो गया ना काम, ठीक है। तो इस तरह के नहीं करने काम, आप तसल्ली से जो अपनी रिहाइश गाह पे हैं, आपको अगर मिल रहा टाइम, आप पहले एक रात पहले गुस्ल कर लें, अगर सुबह सुबह, क्योंकि लाइनें लग जाती हैं, अगर नहीं मिल पा रहा वक्त, तो आप तसल्ली से अपने बस एहराम के लिबास पहने, नियत करें और निकल जाए, कोई गुनाह का काम आपने नहीं किया, कोई गुनाह का काम नहीं किया, बस आपको पाकी की हालत में होना जरूरी है। इवन आप ये देखें, मैं यहाँ पे आपको इसका एक वैलिड, कुछ लोगों के जहन में शायद अभी भी आ रहा हो कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए।
मैं आपको एक बड़ा वैलिड पॉइंट बताती हूँ। अगर कोई औरत, उसको हैज आ रहा है, उसको पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं और उसने हज पे जाना है, वो भी एहराम के लिबास पहन के नियत करके दाखिल हो जाएगी। कुछ अरकान है जो वो नहीं करेगी, वो बाद में करेगी, जब वो पाक हो जाएगी उस वक्त नहा धो के करेगी। लेकिन हज के बाकी अरकान वो नापाकी में ही करती रहेगी। अब यहां से अंदाजा लगाए फिर वो कहाँ से गुस्ल करे। ठीक हो गया। तो कुछ चीजें एक अच्छाई के लिए होती हैं कि हाँ गुस्ल किया, पाक साफ हो गए, कोई मैल कचैल बाकी नहीं रहा, इंसान तैयार श्यार होके अल्लाह से, अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट इसको पैनिक सिचुएशन में क्रिएट नहीं करना, इसको इसको फर्ज समझकर अपनी जान औखी नहीं करनी। मेरे जैसे लोग जिनको ठंडे पानी से मसला होता है, अगर ऐसे लोगों ने नहा लिया वहां जाके तो फिर सारा हज वो फिर नजला जुकाम और बुखार का शिकार रहेंगे। फिर फिर आपकी इबादत तो खराब हो गई ना। ठीक है, ये चीजें इसलिए मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है मेरे, देखे हुए हैं मैंने, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखें। इस तरह की चीजों में आपको हजार लोग कन्विंस करने वाले वहां मिलेंगे, नहीं 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 गुस्ल करो, तुम्हारा आराम नहीं होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब औरतों के आराम में गलतियां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बात, चेहरे और हाथों के अलावा पूरा जिस्म ढांपना है। और एहराम के लिए ये मैंने आपको ये जो चेहरे के अलावा जो सर ढांपने का, हमें, हम पाकिस्तानी खवातीन को ना, हमें ढंग नहीं आता। हमें ये चीज ना, क्योंकि हमारे लिबास का हिस्सा नहीं अनफॉर्चुनेटली बनाई गई, तो हमें ना समझ नहीं आती है कैसे ढांपना है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा है मैंने, खासकर बड़ी उम्र की खवातीन जिन्हें शलवार कमीज पहनने की आदत है। उनको दुपट्टा लेना आता है लेकिन वो सही से ना इसको कवर नहीं कर पाती, साइडों से सारे बाल नजर आ रहे होते हैं, कभी खिसक के ऊपर से स्कार्फ पीछे जा रहा होता है दुपट्टा। कोशिश करें कि सब एक एक खुला खुला गाउन बना लें। आंटियां भी जो नहीं पहन सकती ना शलवार कमीज के अलावा कुछ भी, अगर आपने शलवार कमीज ही पहननी है, लिबास आप कोई भी पहन सकते हैं, बस वो रिवीलिंग ना हो, यानी उसमें से कुछ नजर ना आ रहा हो, कुछ झलक ना रहा हो, और वो टाइट ना हो कि आपकी जो है वो बॉडी के सारे कर्व्स और शेप नजर आ रही है। टाइट पजामे पहन के, चूड़ीदार पजामे पहन के, या जीन्स पहन के आप कहें कि हम हज करने जा रहे हैं, नीचे पहनिए ऊपर अबाया पहना है, कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जीन्स के ऊपर टॉप पहन ली और आप कहेंगे अच्छा मैं तो जा रहा, अब जीन्स से आपकी सारी टांगे नजर आती हैं, मतलब उसकी पूरी शेप नजर आती है। एहराम ये नहीं है। एहराम क्या है कि आपकी बॉडी इस तरह से कवर है कि कोई गैर मर्द की अगर नजर पड़ती भी है तो उसको कुछ रिवील नहीं हो रहा। तो अगर, मेरी उन खवातीन से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं गाउन पहन सकती, आपको प्रॉब्लम है गाउन पहनने से, आपने कभी जिंदगी में नहीं पहना और आपको लग रहा है कि आप नहीं कैरी कर पाएंगी, तो आप शलवार कमीज ही बेशक सिलवाएं, लेकिन कमीज के कम से कम चौक बंद रखवा लें, ए लाइन सिलवा लें। उससे बहुत बेहतरी हो जाएगी। वरना मसला क्या होता है, ये इधर से चौक उठ रहा है, इधर से कमीज फंस रही है, एक अजीबो गरीब हम लोग ना वहां नमूने लग रहे होते हैं, सलवार कमीज वाले लोग। ठीक है, तो लॉन्ग शर्ट सिलवा लें, साइडों से चौक क्लोज करवा लें, जिनको प्रॉब्लम है गाउन से। अव्वल तो मैं बताऊं, सबसे बेहतरीन लिबास गाउन, इतना आसान है कैरी करना, आप झंझटों, 100 झंझटों से बच जाते हैं। और स्कार्फ के मामले में देखें जो गलतियां हैं, जो इसमें से, ये आपके सामने 5 पिक्चर्स हैं, ये पहली दो बिल्कुल ठीक है, इस तरह के कोई आप स्कार्फ पहने। अब स्कार्फ में किसी ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था एक दफा कि क्या हम कलर्ड स्कार्फ पहन सकते हैं, प्रिंटेड या जरूरी व्हाइट। कोई जरूरी नहीं है व्हाइट पहनना, आप प्रिंटेड भी पहन सकते हैं, आप कोई कलर वाला भी पहन सकते हैं। इसको इजी लें, टेक इट इजी। बस सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है, चमचमाता फैंसी, लोगों को अट्रैक्ट करने वाला वो नहीं है। हम शादी ब्याह पे नहीं जा रहे, हम अल्लाह के हुजूर जा रहे हैं। आप देखें, एक तरफ मर्दों का लिबास है सादा तरीन, औरतों को भी तो यही ढंग अपनाने चाहिए ना। हम अल्लाह के घर जा रहे हैं सादगी में, बेसिकली हम आजिजी में जा रहे हैं, अपना सब माल दौलत आसाइशें लग्जरी पीछे रख कर हम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हैं। तो अल्लाह को उस अंदाज में मिले कि हम अल्लाह के आजिज और मुखलिस बंदे हैं, ना कि उस अंदाज में कि हमने फैशन किया हुआ है, हमने ब्रांडेड अबाए और हमने ब्रांडेड ऊपर जो है वो फैंसी चढ़ाए हुए हैं स्कार्फ। वो गलत है। हाँ, आपके पास सादा लॉन का कोई स्कार्फ है जिसके अंदर हल्का फुल्का प्रिंट है, कोई मसला नहीं, पहने, पहन ले, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई प्रिंट से इशू नहीं, कोई कलर से इशू नहीं, बस फैंसी और वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये दो तरीके जबरदस्त हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है ये वाला, जिसके अंदर आप कैप भी पहनते हैं नीचे। उसमें कैप का इतना फायदा है कि कैप के साथ पिन हो जाती है आराम से, जो भी स्कार्फ या दुपट्टा लिया हुआ है। जो लोग स्कार्फ नहीं ले सकते वो कैप पहन के ऊपर दुपट्टा ओढ़ लें और ऊपर पिन लगा लें, उनका सारा दिन स्कार्फ नहीं हिलेगा। कैप से आपकी बाल भी बहुत अच्छी तरह कवर हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता।
ठीक है। जो कैप के बगैर पहनते हैं ना, तो फिर वो बार बार स्लिप हो जाता है, वो बहुत प्रॉब्लम में चले जाते हैं, सारा सारा दिन यही देखते रहते हैं, ओहो इधर से दुपट्टा हिल गया, इधर से हिल गया। तो स्कार्फ, कैप पहनी, ऊपर स्कार्फ लपेटा, वेल 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 एंड गुड। उसके बाद आप नीचे वाली तीन देखें, इनमें प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसा ये पहली तस्वीर देखें, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये देखें इसका ये जो कैमल हम, ये इस्लाम में मना है औरतों को वैसे भी पहनना। आजकल बच्चियों के अंदर फैशन में आ गया है कि जी वो ऊंचा सा ऊपर जूड़ा बनाएंगी और ऊपर लेयर्स लगाएंगी और वो पहनेंगी। ये सख्ती से मना है, सख्ती से। आम हालात में भी तो हज में कैसे अलाउ हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल नहीं मना, बिल्कुल मना है। इधर देखें, इन्होंने स्कार्फ अच्छी तरीके से ऊपर से लपेटा हुआ है, मगर नीचे देखें गर्दन नंगी है। ये भी एक फैशन है। गर्दन नंगी होगी, फायदा क्या? आपका चेहरे की खाली ये जो टिक्की है ये आपकी प्रोमिनेंट हो सकती है, माथे से लेकर। अच्छा, अब इसमें देखिए चेहरे में माथा शामिल होता है, ये नहीं करना कि आपने बिल्कुल माथे के ऊपर लाके स्कार्फ बांध लिया है, नजर ही नहीं आ रहा, ऐसे नहीं करना, पीछे करके थोड़ा। ठीक है, जिस तरह ये वाला आप स्टाइल देखें ना, सबसे बेहतरीन है। इधर अगर ले आएंगे स्कार्फ को बिल्कुल इधर करके, तो फिर तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, ये इन्होंने ऊपर बहुत अच्छा किया, लेकिन नीचे से क्या किया? गर्दन नंगी, तो ये गलत हो गया, एहराम में नहीं है। इस तरह इन्होंने देखे नीचे से गर्दन अच्छे से छुपाई, ऊपर क्या किया? बाल नजर आ रहे हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही अंदाज क्या है? यहाँ इस तरह की सफेद चादरें मिलती हैं। अगर इस तरह की सफेद चादरों में एक प्रॉब्लम है, ये एहराम की शॉप से मिलती हैं। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जाहिर एक स्टैंडर्ड साइज सिली होती हैं, हर किसी का फेस डिफरेंट होता है, किसी का फेस चौड़ा है, किसी का फेस छोटा है। तो यहाँ पे जब आप पहनते हैं तो अक्सर लोगों की यहाँ से गर्दन नंगी हो रही होती है। तो इसीलिए ये अवॉइड करें। मेरा जाती ख्याल है कि सबसे बेहतरीन ये इस तरह की कोई चीज़ है, अपना जो डेली रूटीन का स्कार्फ है, कोई दुपट्टा है, आप उसको अच्छी तरीके से लपेटने की प्रैक्टिस करके जाएं। कैप पहन लें, बेहतरीन काम हो जाएगा। 3 दिन 4 दिन आप एहराम हिलाना ही नहीं पड़ेगा आपको, कोई मसला ही नहीं होगा। अच्छा, एहराम की पाबंदियों में और क्या है? एहराम की पाबंदियों में मर्द औरत दोनों के लिए बाल या नाखून वगैरह नहीं काट सकते, खुद जान के नहीं, ना तोड़ भी नहीं सकते। होंठ ना छीलें, बहुत लोगों को होंठ छीलने की, मुझे बहुत होंठ छीलने की आदत है, बड़ा अपने आप को समझाना पड़ता है होंठ नहीं छीलना, क्योंकि आप अपनी स्किन डैमेज करें। आपने अपनी जात को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपनी जात की कोई बाल, कोई चीज, कोई ऐसी चीज नहीं तोड़नी जानबूझ के। आप पे लोगों के सवाल आते हैं, अच्छा अब स्कार्फ कंघी भी ना हम करें, कंघी करेंगे तो टूट जाएगा। एक होता है खुद बाल टूट जाना, उसमें कोई मसला नहीं है। एक है आप पकड़ के बाल काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। या जैसा होंठ है, आप चबा चबा के छील रहे हैं, नहीं करना। कुछ लोग दाने फाड़ने लग जाते हैं, नहीं करना। नाखून काटने की आदत होती है कुछ लोगों को, उंगलियां नाखून ऐसे ऐसे ना दांतों में रगड़ते रहते हैं, नहीं करना। अपने आप के साथ कुछ भी नहीं आपने इस किस्म का करना। दूसरा पॉइंट, किसी जानदार को नहीं मारना। चूंटी, जू, मच्छर, मक्खी, पौधा, फूल, इसमें पौधे फूल भी शामिल है। ये नहीं वहां जाके लोग पौधे तोड़ने, एहराम की हालत में। एहराम के बाहर आप निकले फिर आप जो मर्जी करें, एहराम की हालत में आपने नहीं चीजें मारनी। ठीक है। खुशबू नहीं लगा सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत सारे लोगों से मिस हो जाता है। हज के दौरान मुझसे भी गलती से खुशबू लग गई थी। ऑयल जरूरत पड़ा था मुझे, किसी के पास था, मुझे लगाना था, रैश हो गया था, मैंने ऑयल लगाया मुझे, और उसको भी देने वाले को भी नहीं पता था कि इसमें खुशबू है, मुझे भी नहीं पता था इसमें खुशबू है, और वो लगा ली थी। तो बहरहाल इसके कफारा हो जाता है, मगर यह है कि कोशिश करें। आप कफारों के चक्कर में कितना बंदा परेशान हो जाता है वहां खड़ा हुआ मैदान में कि अब मैं क्या करूं ये हज के दिनों में। तो आपने खुशबू नहीं लगानी, खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं करना, कोई शैम्पू कोई चीज। एहराम पहनने से पहले आप लगा सकते हैं, आप अच्छी तरह शैम्पू से नहा भी सकते हैं, अच्छी तरह साबुन से नहा सकते हैं। मैं खवातीन को रिकमेंड करूंगी कि जिस दिन एहराम के लिए गुस्ल लें, उस दिन आप तेज खुशबू वाला शैम्पू ना करें अपने बालों को। उसकी वजह यह है कि खवातीन ताज़ा ताज़ा जब हम लोग शैम्पू करके आते हैं, तो हम जैसे ही किसी कमरे में एंटर होते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि एकदम से पूरी फिजा में खुशबू फैलती है। तो आपके जिस्म की खुशबू किसी गैर महरम के की नाक में नहीं जानी चाहिए, ये गलत हो जाता है, फिर से गुस्ल वाजिब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज जरा अवॉइड करें। उस दिन जिस दिन आराम पहनने लगे, उस दिन आप गुस्ल सादा पानी से कर लें, या अगर शैम्पू लगाना है तो हल्के से लगा लें। या आपको पता है कि मैंने 2-3 घंटे बाद जो है वो पहनना है लिबास, तो तब तक खुशबू जो है वो खत्म हो चुकी होगी, फिजा में उड़ जाएगी, फिर ठीक है। अदरवाइज कोशिश करें सादा पानी से नहाएं। और जो ही आराम की हालत में आ गया, फिर आपने खुशबू वाला साबुन, कोई केमिकल, कोई लोशन, कोई चीज नहीं लगानी। यहाँ मैं एक बात और भी बता दूं, तो आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि आराम की हालत में भी खवातीन मेकअप लगा के बैठ जाती हैं। भाई मेकअप की क्या जरूरत है? देखें, आप कॉन्सेप्ट को समझें।
सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट क्या है हज का? एहराम का कॉन्सेप्ट क्या है? सादा तरीन हालत में अल्लाह के आगे जाना, अपने आप को अल्लाह के आगे पेश कर देना, इस बात की आजिज़ी इख्तियार कर लेना कि अल्लाह जो है वो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है, अल्लाह सुबहान है, अल्लाह अजीम है, और हम उसके नाचीज बंदे हैं। तो जब आप अपने आप को आजिज़ी की हालत में रखना चाहेंगे तो क्या आप उस वक्त मेकअप करना चाहेंगे? और मेकअप करके किसको दिखाना है आपने? क्यों आप, क्योंकि वहां पे चेहरा खुला होता है तो गैर मर्दों की नजर वैसे ही पड़ती है, पड़ सकती है। तो क्यों आपने अट्रैक्टिव बनना है? कुछ दिन के लिए लग्जरीज को छोड़ दें। हज अपनी सारी लग्जरीज को छोड़ के जाने का नाम है ना। आप अपने घर के बिस्तर का आराम छोड़कर जा रहे हैं, बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर पीछे जा रहे हैं, तो फिर मेकअप भी पीछे छोड़कर जाएं। आप कोई पूछे कि सन ब्लॉक, हाँ सन ब्लॉक लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर वही बात है ना कि उसके अंदर आप जो है वो सन ब्लॉक भी फिर ऐसा ढूंढे जिसमें खुशबू नहीं है। दूसरा फिर ऐसा ढूंढे कि जिसके अंदर केमिकल ऐसा नहीं है कि पता चले आप बाद में वुजू करते हैं तो आपके चेहरे के अंदर पोर्स में दाखिल ही नहीं हो रहा पानी, आपका वुजू नहीं सही हो रहा। फिर नेल पॉलिश, जी आप कह के जी वो आजकल कोई हलाल नेल पॉलिश चली हुई, हलाल नेल पॉलिश, भाई हमें क्या पता कितनी हलाल है, कितनी उसके अंदर पोर्स है, कैसे ना ना लगाएं कुछ दिन। अपनी लग्जरी को साइड पे रख कर जाएं। ठीक है। खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना किसी भी हालत में एहराम की कैफियत में। ऐसी चीज भी फिर ना खाएं जिसमें बहुत तेज खुशबू और खुशबू मुंह में रह जाए, जैसे कि तेज अचार होता है, प्याज खा लें कितनी देर मुंह से स्मेल आती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि अक्सर मर्द हजरात वहां आप लोग देखेंगे कि एहराम की हालत में सिगरेट पी रहे होते हैं। कैसे? मतलब किस तरह हम अपना एहराम खराब कर सकते हैं कि जी हमसे सिगरेट नहीं छोड़ा जाता? छोड़ने ही तो आए हो अल्लाह के आगे, ये चीजें छोड़ने ही तो आए हो, तो छोड़ दो ना फिर। लेकिन नहीं, लोग सिगरेट पी रहे होते हैं वहां खड़े हुए। एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई लग़्व बात नहीं कहनी, किसी को गाली नहीं देनी, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी के सामने बैठकर उसकी उसको नीचा दिखाने वाले ताने तंज के तीर नहीं बरसाने, किसी का दिल नहीं दुखाना। ये वो पॉइंट है जो लोग मिस कर जाते हैं। लोग सिर्फ जाहिरी चीजों पे चले जाते हैं, इंटरनल, आप जो इंटरनल रियलाइजेशन लेने वहां गए हैं, जो रिफ्लेक्शन लेने गए हैं वहां, वो नहीं कर रहे, दिल साफ नहीं कर रहे, तो फिर फायदा क्या? तो कोई लव बात नहीं करनी, पूरी तरह कोशिश करें। कोई भी कुछ भी कहता है, आप उसको कूल डाउन हो जाएं और उसको आराम से जवाब दें। और जहां आपको लग रहा है कि बात बढ़ जाएगी, उठ के चले जाएं। जरूरत नहीं है फजूल बहसों में वहां पड़ने की। वहां आपको बहुत लोग मिलेंगे बहस करने के लिए, बहुत लोग आपको मिसगाइड करने के लिए बैठे होंगे, प्रॉपर लड़ाइयां शुरू करेंगी, फिरका वारियत पे बात शुरू होगी। खुदारा खुदारा फिरका वारियत पे बात नहीं करनी। हम वहां लड़ने नहीं जाते। हमारे पास इतने कीमती लम्हे हैं, हमने उन्हें जाया नहीं करना। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं करनी, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना। सब अल्लाह के बंदे हैं, सब वहां आए हुए हैं। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई अहले हदीस है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह को पता है कौन कितना तकवा वाला है, अल्लाह उसे उसके हिसाब से अजर देगा। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी के ऊपर कुफर के फतवे लगाएं, या हम किसी को साबित करें वहां बैठ के तुम गलत हो मैं ठीक। कहीं कोई गलती नजर आती है, पोलाइटली बहुत आराम से करेक्ट जरूर करवाएं। अगर अगला आराम से मान ले, वेल एंड गुड, नहीं मानता, खामोश हो जाए। ये बेस्ट तरीका है। हाँ, ये भी नहीं है कि कोई गलती नजर आ रही है और आपको पता चल रहा है और आप फिर चुप हैं, कोई बात नहीं यार उसका अपनी मर्जी, ऐसे नहीं होना चाहिए। इतना हम एक मुसलमान में करेज जरूर होना चाहिए कि एक दफा जाके बात को करके जरूर आए कि नहीं देखें ये आप गलत कर रहे हैं। मैं तवाफ के दौरान कई दफा लोगों को ये बात बता देती होती हूँ कि ये इस तरह नहीं करें। जिस तरह इस दफा मैं तवाफ पे जब गई तो एक खातून अपनी बच्चियों के साथ जो है वो उनको पीछे पीछे पढ़ा रही थी ना दुआएं। तो वो बुक उठाई हुई थी उन्होंने, उस बुक में से वो दुआ पढ़ी, सुबहान अल्लाजी सखर लना हाजा, वो वाली सफर की दुआ। तो मैंने, मेरे पास से गुजरी थी तो मैंने उनको वो रोक के कहा, मैंने कहा बात सुने, ये ना सफर की दुआ है, ये तवाफ की दुआ नहीं है। तो कहती नहीं इस किताब में लिखी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हर चीज किताब में वो नहीं लिखी होती, आप ये सफर की दुआ है, आप इसमें ये वाले अमाल पढ़ें। तो आप बस पोलाइटली बता के चले जाएं, किसी की इंसल्ट भी ना करें, उसको ये भी फील ना कराएं कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। या कुछ लोग जिस तरह वहां तवाफ के दौरान लब्बैक शुरू कर देते हैं, तवाफ जब शुरू होता है तो लब्बैक फिर नहीं पढ़नी होती, उससे पहले पढ़नी होती है। तो वो भी मैं जाते 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 हल्का सा बता दे कि नहीं देखें ये इस तरह नहीं पढ़ते, इस तरह पढ़ते, दैट्स इट। अगर कोई आगे बहस करे तो आप उससे कहें सॉरी और निकल जाए। क्या जाता है आपका? उधर अना को ना जरा रख के नीचे जाए, अपनी अना को ना खत्म करके जाए वहां। तो ये जो लव बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां नहीं करनी।
चेहरे को नहीं ढांपना। चेहरे को नहीं ढांपने में फिर ये भी है कि ये नहीं कि रात को सो रहे हैं और मजे से मुंह पे कंबल डाला हुआ है। चेहरे को नहीं ढांपना। जब नहीं ढांपना तो फिर नहीं ढांपना, ना मर्द ने ना औरत ने। ठीक है। इसी तरह ये गर्मी लग रही होती है तो कुछ मर्दों ने सर को भी नहीं ढांपना होता। मर्द जो है वो सरों पे रुमाल रख लेते हैं, नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। आप टिश्यू से हल्का सा वाइप करके पीछे कर लें बस। टिश्यू भी बहुत ज्यादा नहीं रगड़ रगड़ के बार बार इस्तेमाल करें, लेकिन हल्का सा वाइप करके पीछे कर लें। हाथ से इस्तेमाल कर लें, टिन पे पानी डाल लें सर पे, और थोड़ा सा हाथ से उसको कर लें गीला करके। ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं कि फुल चेहरे को और सर को कवर करके बैठे हुए हैं। मर्द अपना सर, चेहरा, पाँव की ऊपर वाली हड्डी और टखने नहीं ढांप सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मियाँ बीवी आपस में इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, ना ही कोई ऐसी गुफ्तगू कर सकते हैं जिसमें प्यार मोहब्बत और इस किस्म की इंटीमेसी शामिल हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब इसमें फिर ये बात आती है कि हज के दौरान तो आपको कितनी जगह क्राउड में हाथ पकड़ के जाना पड़ता है। बिल्कुल पकड़े। वहां पे आपका मकसद इंटीमेट होना नहीं होता, वहां पे आपका मकसद होता है एक दूसरे के साथ रहना और हिफाजत करना। बस उतनी हद तक रहें, इससे आगे नहीं। ये नहीं कि गले मिल रहे हैं या कुछ भी बातें ऐसी कर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं करनी। देखिए, ये सारी हलाल चीजें हैं जो आम वक्त में अल्लाह ताला को पसंद है। खुशबू लगाना अल्लाह को पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानदार को, फूल पौधों को, पेड़ों को तोड़ते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बाल तो हमें तराशने हैं, नाखून भी हमें काटने होते हैं, लेकिन उन दिनों में कुछ भी नहीं आपने करना। और मियाँ बीवी के ताल्लुकात सख्ती से मना है जब तक एहराम की हालत खुल नहीं जाती। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एहराम की पाबंदियों में आते हैं। अब आ जाते हैं एक समराइज्ड वर्जन की तरफ। एहराम की हालत में क्या क्या कर सकते हैं। कुछ सवाल होते हैं कॉमनली, वो मैं आपको उसके सवाल और साथ जवाब बता रही हूँ। क्या एहराम की हालत में सो सकते हैं? जी बिल्कुल सो सकते हैं। आपने एहराम एक हालत का नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर नींद हराम कर लेनी है और आपको सोना जायज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोचे 3 दिन, हज के दिनों में 3 दिन एहराम की हालत में रहना होता है, तो क्या आप 3 दिन में आप खाना पीना और सोना जगना छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी तरह क्या खाना खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, आपका रोजा तो नहीं है ना। क्या गुस्ल खाना इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जरूर। क्या नहा सकते हैं? यस, नहा सकते हैं। क्या कपड़े, अबाया या एहराम की चादर तब्दील कर सकते हैं? यस। ये भी मिसकंसेप्शन है कि शायद एक कपड़े अब पहन लिए हैं, अब इसको हम कुछ भी हो जाए इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा हरगिज नहीं है। आप अपने साथ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स रखें बैग में। एहराम की एक एक चादर एक्स्ट्रा जरूर रखें। किसी वक्त कोई मिसहैप हो सकता है, कोई गुस्ल खाने में स्लिप हो सकता है, उसकी चादर गंदी हो सकती है, नापाकी उस पर लग सकती है, किसी का अबाया नीचे किसी गंदी जगह पर पड़ के वो खराब हो सकता है। आपको किसी भी वजह से उस वक्त चेंज करने पड़ सकते हैं। ये तो नहीं होगा ना कि अब किसी की चादर जो है वो गुस्ल खाने में गिर गई, खराब हो गई, गंद लग गया, अब वो उसी को पहनी रखेगा? नहीं, चेंज करें और दूसरी को धो लें। तो चादर, अबाया, एहराम सब तब्दील किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं था कि एक चीज पहन ली है तो बस अब उस चीज को चिपका ही रखेंगे, ऐसा नहीं है। वुजू कैसे करें? बड़ा नॉर्मल तरीके से वुजू करें, बस एहराम की पाबंदी का ख्याल रखना है ना आपने, और तो कुछ भी नहीं करना। यानी औरतें जो है वुजू खाने में अलग वुजू खाने बने होते हैं, वहां औरतें ही होती हैं। आराम तसल्ली से अपना जो है वो थोड़ा सा स्कार्फ लूज करें, और जो है स्कार्फ को हल्का सा ऊपर से उठा के अंदर ही, सिर्फ मसा का प्रॉब्लम होता है ना, हल्का सा उठा के अपने हाथों से अंदर मसा कर लें। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर आप बिल्कुल अकेले गुस्ल खाने में गई हैं, जिस तरह आप एयरपोर्ट में हैं या आप होटल के रूम में अभी गए हैं, तो आप रूम में हैं और वहां पे आपको वुजू करना पड़ रहा है, तो आप वॉशरूम में अकेले होंगे, तो उस वक्त आप स्कार्फ उतार के साइड पे भी थोड़ी देर रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जल्दी से वुजू करें, ज्यादा देर बिला वजह ना उतारें, आगे वुजू करें और वापस पहन लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। नॉर्मल रहे, रिलैक्स रहे। ठीक है। क्या सफेद स्कार्फ जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी रंग पहन सकते हैं। क्या काला अबाया जरूरी है? नहीं। ठीक है, कोई भी रंग का अबाया पहन सकते हैं। एहराम का लिबास पहनते ही क्या पाबंदियां शुरू हो जाती हैं? नहीं। एहराम पहनने के बाद जब तक नियत ना की जाए तब तक कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे तो आप 2 चादरें पहन के मर्द वैसे भी नमाज पढ़ने जा सकते हैं। आपके पास वैसे ही कोई लिबास नहीं है, आप 2 चादरें, आपके मेरा दिल कर रहा है आज 2 चादरें पहन के फिरने का, फिर लें। ये थोड़ी है कि आप एहराम में दाखिल हो गए हैं।
आपने जिस दिन कोई एक खास ड्रेस सिलवाया होता है बाया के, अच्छा मैं ये हज वाले दिन पहनूंगी या उम्रे वाले दिन पहनूंगी, तो आप वो पहन के, अब ये तो नहीं आपने जिस टाइम पहना है आपके ऊपर आराम की पाबंदियां लगी, नहीं। आपने घर से पहना, आप आराम से एयरपोर्ट गए, या अगर आप मदीना से चले थे मक्का जा रहे हैं तो रास्ते में मीकात तक आपने पहना हुआ लिबास, कोई मसला नहीं। जैसे ही आप उस मीकात से पहले पॉइंट पर आकर आप नियत कर लेंगे, उसके बाद आप पे पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह उम्रा मुकम्मल करने के बाद जैसे ही खत्म होता है आराम आप उतारते हैं, सारी पाबंदियां हट जाती हैं। तब तक जब हज शुरू होता है उस वक्त तक एहराम की नीयत से लेकर एहराम के सारे जितने अरकान आपने उसमें पूरे करने थे वो कर लिए, तो आपकी पूरी हो गई। जी, यहाँ कोई क्वेश्चन आया है? अबाया चेंज कर सकते हैं, मीन्स कपड़े भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल अंडरगारमेंट्स कपड़े कुछ भी, यस, आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बल्कि अच्छा है। लेकिन कुछ खवातीन को ना मसला भी होता है लिकोरिया का या कोई ऐसा मसला, जिसमें वो बार बार उन्हें तब्दील करना पड़ता है। ठीक है, वैसे तो जो इस किस्म के मसाइल होते हैं लिकोरिया टाइप के या कुछ, उसमें तो ऑफ कोर्स हर वक्त नहीं आप कर सकते, आप कोई ऐसी अंदर पेंटी लाइनर्स या कोई ऐसी चीज रख लें कि वो तब्दील कर लें। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई मसला है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है और आप खुद को अच्छा नहीं महसूस करते और आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो जरूर करें, कोई मसला नहीं है। बल्कि मैं रिकमेंड करूंगी कि अपने साथ एक्स्ट्रा जो है ना ट्राउजर स्पेशली रखें सारी खवातीन वहां पर अपने साथ हज के दिनों में। उसकी वजह यह है कि जो रैश होता है ना सबसे ज्यादा वो इस वजह से होता है कि आपका जो ट्राउजर है वो गीला होता है बार बार, और पसीना भी ऊपर से आता है तो वो अकड़ जाता है, और जब वो अकड़ता है तो वो रैश करता है। तो अगर एक आधा ट्राउजर दो एक्स्ट्रा रखे होंगे ना, तो आप दिन में एक ट्राउजर तब्दील कर लें, उससे होगा कि आपका रैश का जो प्रॉब्लम है ना काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो कपड़े तब्दील कर सकते हैं, ऐसा कोई हरगिज मसला नहीं है इसमें। ठीक हो गया? और भी कोई क्वेश्चन जहन में आते जाएं आप मुझसे क्लास के दौरान भी पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। जी, ठीक है। अच्छा, आज एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो है नीयत, उसके बाद इंशाल्लाह उम्रे के बाकी अरकान हम कल पढ़ लेंगे। तो नीयत क्या है? सबसे पहली बात कि नीयत जो होती है वो इरादे का नाम होता है। जरूरी नहीं होता कि आप मुंह से कोई वर्ड्स ही बोलेंगे तो तभी होगा। हम नमाज की नीयत में भी अक्सर एक वो हमने सीखे होते हैं कि जी मुंह किया खाना काबा की तरफ, और ऐसी कोई खास जरूरत नहीं होती है। आप जब नमाज पढ़ने खड़े हो रहे हैं, आपने इवन वुजू ही किया ना, तो आप इसी इरादे से उठे थे कि आपने नमाज पढ़नी है, और आपको ये पता था कि आपने जोहर की नमाज पढ़नी है। तो जरूरी नहीं होता कि वर्बली बोल के ये बात कही जाए, नीयत हमेशा इरादे का नाम है। अगर आप नोट करें तो उम्र की जितनी नीयत बताई जाती है वो सारी एक्चुअली दुआ है। तो इसीलिए बेहतर है कि कोई भी नियत आप करें तो दुआ के साथ शुरू करें, तो वो ज्यादा बेहतरीन होता है। ठीक है, तो नियत तो ऑफ कोर्स आपके दिल में थी कि मैं उम्रा करने के लिए आ रही हूँ। तो नियत के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि खालिस अल्लाह की रजा शामिल हो। ये नहीं है कि मैं लोगों को दिखाने के लिए जा रही हूँ। हाँ, अब मैं हज करके आऊंगी या मैं हज करके आऊंगा तो मैं हाजी साहब कहलवाया जाऊंगा, और क्योंकि मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, मैं पहली जा रही हूँ, तो बस सब मेरी जो वैल्यू होगी ना वो कुछ और ही होगी। हमने इस नियत से नहीं जाना। हमने नियत खालिस अल्लाह की रजा के लिए करनी है, अल्लाह बस राजी हो जाए हमसे। कोई दिखावा कोई तकब्बुर इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अपने आप को पाक साफ करने जा रहे हैं, पाक साफ होकर जाएं, दिल को पाक करें। सबसे पहला काम है एहराम का लिबास पहनना है। उसके बाद अगर हो सके तो 2 रकात नवाफिल पढ़ लें। अगेन ये भी नवाफिल है, इस पे भी लोग अड़ जाते हैं। ये नवाफिल है, नफिल का मतलब क्या होता है? ऐसी इबादत जो कि ना तो फर्ज है ना सुन्नत में शामिल है, आप पढ़ ले तो अच्छा है, दिल की खुशी के लिए कि हाँ, और अल्लाह की एक मदद शामिल हो जाती है। जाहिर है जब आप नमाज में खड़े होते हैं तो अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल होती है ना, आप अल्लाह से रुजू कर रहे होते हैं कि या अल्लाह आप हमें मतलब आसानी दें और हमारे लिए ये सफर आसान करें। तो आप नफल पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ें, जरूर पढ़ें, हर दफा पढ़ने चाहिए, बहुत बेहतरीन अमल है। लेकिन अगर किसी भी वजह से रह जाते हैं, कोई भी ऐसी वजह बन जाती है, देखिए हमें नहीं पता होता, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि आपको नहीं मौका मिल पाता, तो अगेन पैनिक नहीं करना। ठीक है, नीयत बस होनी चाहिए, वो जरूरी है। तो जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले अगर अगर इजी है गुस्ल कर लें, फिर एहराम का लिबास पहन लें, फिर उसके बाद एहराम के लिबास पहनने के बाद अभी नियत नहीं की, अभी 2 रकात नफल पढ़ लें, फिर उम्रे की नियत कर लें। यानी उस वक्त दिल में अब इरादा कर लें अब मैं एहराम में शामिल हो गया हूँ। अब उस नियत के क्या अल्फाज हैं? नियत जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से आई है। ये जो दुआएं ऊपर लिखी हैं टॉप पे, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा,
अल्लाहुम्मा का मतलब है ए मेरे अल्लाह, लब्बई का उम्रा, मैं उम्रे के लिए हाजिर हूँ। इतने अल्फाज कह देने भी काफी हैं। अरबी में नहीं समझ आ रही, उर्दू में कह दें। वैसे मैं इंशाल्लाह एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के आप लोगों को दूंगी, पिछली बार भी दिया था। वो आप अपने पास फोन्स में रख लें, आजकल फोन हर किसी के पास होता है। वहाँ फोन में आप पीडीएफ खोल के सारे स्टेप्स, कुछ याद नहीं आ रहा आप इवन, इससे फायदा ये होता है कि इर्द गिर्द भी जो लोग बैठे होते हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रही होती कि क्या नियत करनी है, आप उनको भी फौरन दिखा दें स्क्रीन, ये देखें पढ़ लें। तो आप ये सामने अल्फाज लिखे होंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा। नहीं भी समझ आ रहे, नहीं याद आ रहे, उस वक्त फोन बंद हो गया है, आप सिंपल दुआ करें, "या अल्लाह मैं उम्रे के लिए हाजिर हूँ"। आप ये भी कह सकते हैं जो नीचे दुआ लिखी है, ये यूजुअली मैं भी ये पढ़ती होती हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। इसके उर्दू में तर्जुमा पढ़ लें, अगर नहीं आपको अरबी पढ़नी आ रही, उर्दू में पढ़ लें। ए अल्लाह मैं खालिस तेरी रजा के लिए उम्रे की नियत करता या करती हूँ, बस तू इसे मेरे लिए आसान बना दे और इसे कबूल फरमा ले। कितनी परफेक्ट दुआ है ये। एक्चुअली दुआ है, ये सारी नियतें क्या है, एक्चुअली दुआएं हैं। ठीक है, अल्लाह से आप बात करें, आप दुआ करें अल्लाह ताला से कि मैं जो है वो नियत कर रही हूँ उम्रे की, खालिस आपकी रजा के लिए, बस इसे मेरे लिए आसान बना दें और कबूल कर लें। ठीक है, और दिल में आपके जाहिर है आप हज के लिए जा रहे हैं, आपके दिल में ये भी नियत है कि आप एक्चुअली हज के सफर पे जा रहे हैं और उसमें आप पहले उम्रा करेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह मैं खालिस तेरी रजा के लिए हज के सफर पे निकल रही हूँ, उम्रा करने जा रही हूँ, इसे आप मेरे लिए आसान बना दें, इसे कबूल फरमा लें। पंजाबी आती है, पंजाबी में बोल दे, पश्तो में बोलना है पश्तो में बोल दे। अल्लाह तो सुन रहा है, अल्लाह को कोई जुबानों की ऐसी थोड़ी है कि समझ नहीं है, अल्लाह को सबकी हाल पता है। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है, सबसे पहला काम क्या किया, अगर इजीली पानी अवेलेबल था, सिचुएशन नॉर्मल थी, गुस्ल कर लिया। उसके बाद एहराम का लिबास पहन लिया। उसके बाद अगर हो सका तो 2 रकात नवाफिल पढ़ ली, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जवाल का टाइम हो आप ना पढ़ सकें फिर। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा टाइम मिले, तो अगर हो सके तो 2 रकात नफल पढ़ लें। फिर ये उम्रे की नियत कर लें, कोई सी भी इनमें से। ये याद रखें कि उम्रे की नियत मिकात से बाहर करनी लाजमी है। हुदूद का ऐलान फ्लाइट के दौरान भी हमेशा किया जाता है। मदीना से अगर चल रहे हैं तो रास्ते में मिकात की मस्जिद आएगी, वहां पे प्रॉपर पॉइंट है, उधर आप लोग 2 रकात पढ़ के, वजू करके 2 रकात पढ़ के नियत कर लें। अगर आप फ्लाइट में हैं तो आप फ्लाइट के दौरान अनाउंसमेंट भी होती है, बट फ्लाइट वालों के लिए बेहतर यही होता है कि एयरपोर्ट से कर जाएं। उसकी वजह क्या है कि आपको पता नहीं होता, समटाइम्स फ्लाइट में नींद आ जाए उस टाइम पे, आप इंसान है ना, कुछ भी हो सकता है, आप भूल जाएं। या आप फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो रही है, आपको समझ ही ना आए, सुनाई ना दे, फिर आपसी मिकात मिस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बेहतर है कि एक दफा आप नियत वहां कर लें, फिर जब मिकात के वक्त अनाउंसमेंट हो रही हो दोबारा कर लें, कोई मसला नहीं। दोबारा दुआ ही है ना, कर सकते हैं आप। जरूरी अमल क्या है इस सब में? जरूरी अमल है एहराम का लिबास सही वाला, नियत, तीसरी चीज, आप नीचे देखें मैंने इसके आगे ब्रैकेट में जरूरी अमल लिखा है, तलबिया पढ़ना, ये जरूरी है, नियत का हिस्सा है। मर्द एक बार कम से कम, वैसे 3 बार रिकमेंडेड है, बट एक बार कम से कम बुलंद आवाज में, और औरतें हल्की आवाज में तलबिया पढ़ेंगी। ये तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये जो है आपने पढ़ना जरूरी है। मर्द जो है वो ऊंची आवाज में, औरतें आहिस्ता आवाज में ये जरूर पढ़ेंगी। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नियत से मुतालिक कुछ सवालात जो कॉमन होते हैं वो क्या है, क्या नियत घर से निकलने से पहले करनी जरूरी है? नहीं, कर सकते हैं मगर जरूरी नहीं है। क्या नियत एयरपोर्ट से ही करनी जरूरी है? इसका आंसर भी नहीं में है, करना चाहे कर लें, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मिकात से पहले कर लें। क्या नियत मिकात में दाखिल होने के बाद कर सकते हैं? नहीं, ये अलाउ नहीं, ये अलाउ नहीं है, वरना आपको वापस आना पड़ेगा बाहर, और नियत भी करनी पड़ेगी और फिर दम भी देना पड़ेगा, कफारा। क्या नियत जद्दा पहुंचकर कर सकते हैं? नहीं। यूजुअली लोग समझते हैं कि अच्छा जद्दा एयरपोर्ट पे उतरेंगे ना तो वहां से नियत कर लेंगे, नहीं। जद्दा एयरपोर्ट मीकात के हदूद में नहीं आता, मतलब हदूद के अंदर आता है, बाहर नहीं आता। जद्दा में और शायद जगह होती होंगी जिधर मीकात बनती होगी, लेकिन जद्दा एयरपोर्ट उस हदूद में नहीं है जो मीकात कहलाता है। समझ आ रही है? जद्दा एयरपोर्ट का अगर सोच के कोई जा रहा है ना कि हम वहां से कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं। क्या नियत करने से पहले नवाफिल पढ़ना जरूरी है? नहीं। नियत कहाँ करना सबसे बेहतर है? मीकात के करीब। अगर खदशा है कि मीकात का पता नहीं चलेगा तो सफर पर रवाना होने से पहले भी कर सकते हैं। क्या तलबिया पुकारना जरूरी है? जी हाँ, कम से कम एक मर्तबा पुकारना जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक जो
आज हमने जो पढ़ा सारा मुख्तसरन बता दूं कि उसके अंदर हमने हज की टाइप्स पढ़ी। कौन सा हज आप लोगों को करना है वो आप लोग खुद डिसाइड कर लें। उसके बाद सबसे पहला, क्योंकि हम ज्यादातर किरान या तमत्तो करने जाते हैं, तो सबसे पहला रुकन उम्रा है। तो उम्रा हो या हज, एहराम और नियत सेम है। ठीक है, सिर्फ होगा कि हज का एहराम पहनते हुए नियत क्या होगी, उसमें अल्फाज हज के आ जाएंगे उम्रे की जगह। बाकी सारा कुछ वही रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली सारों के कवानीन क्या हैं कि नियत जो है वो क्या कि सबसे पहले यानी इजी है अगर तो गुस्ल कर लें। जरूरी अमल क्या है, एहराम का लिबास वो पहन लिया। फिर उसके बाद आपने अगर हो सके पॉसिबल तो 2 रकात नमाज पढ़ लें। जरूरी नहीं लेकिन पढ़ लें तो अच्छा है। उसके बाद क्या जरूरी है, नियत करना, और नियत के साथ जो है तलबिया पढ़ना। ये टोटल 5 स्टेप हैं आपकी नियत और आराम के हवाले से। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, या इवन आप लोग जब हज पर चले जाएंगे वहां भी कोई सवाल जहन में आता है, तो ये ग्रुप जो है जिसमें आप लोग एडेड हैं, इसके अंदर आप वो सवाल भेज सकते हैं उन दिनों में, 5 दिनों के अंदर, या बल्कि इवन जब फ्लाइटें शुरू होंगी मैं इसके ऑन कर दूंगी मैसेजेस की जो सेटिंग है। आप लोग इसमें भेज सकते हैं। इवन अगर सेटिंग ऑफ भी हो, आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं मुझे। हम पूरी कोशिश करेंगे थ्रू आउट द हज कनेक्टेड रहें एक दूसरे के साथ, ताकि किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी पेश आती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, कोई सवाल आता है, तो आप लोग जरूर करें। पिछली बार भी लोगों ने किया और बड़ा अच्छा फायदा उठाया इस ग्रुप से। इस दफा भी अल्लाह करे हम लोग इस चीज को सही से अंजाम तक पहुंचा सकें। कोई भी सवाल हो तो जरूर बता सकें। जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनका कोई सवाल है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर और अगर आप खातून हैं सुनने वाली, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहती हैं ग्रुप, तो भी आप मुझसे इस ग्रुप का ले सकती हैं लिंक। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह ताला कल इसी टाइम पे क्लास होगी। कल की क्लास में हम उम्रे के बाकी अरकान को पढ़ेंगे, खाना काबा की चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा सा मीकात को भी देख लेंगे एक नज़र। और इस तरह से कल इंशाल्लाह हम अपना बाकी का काम करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह ताला आप सबकी इबादतें, कोशिशें, दुआएं सब कुछ कबूल और मंजूर फरमाए। आपके लिए अल्लाह ताला हज का सफ़र आसान बनाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन।